महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेकर रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि ये परिणाम अचंभित करने वाला है। मुकाबला बराबर का दिखाई दे रहा था, लेकिन जिस तरह से परिणाम आए हैं उससे ये साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया। धन बल और अन्य मशीनरी का प्रयोग इस चुनाव में हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि ये चुनाव की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं कांग्रेस सांसद ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से कांग्रेस पर की जा रही टिप्पणियों को लेकर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि जो मत प्रतिशत कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में मिला है वे जनता ने दिया है और इस तरह से टिप्पणियां करके विपक्षी दल जनता का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने जनादेश का सम्मान करना चाहिए। हम सबसे बड़ा विपक्ष है और जो जिम्मेदारी हमें दी गई है उसे जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए प्रदेश की हर वर्ग की आवाज को उठाने का काम करेंगे। प्रतिपक्ष के नेता के चुनाव को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव की वजह से प्रतिपक्ष नेता का चुनाव रुका हुआ था और जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व के बारे में फैसला कर देगा। इसके लिए जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए उनके सामने विधायकों ने अपनी राय रख दी है। जब उनसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रतिपक्ष नेता बनाए जाने पर सवाल किया गया तो दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज रोहतक जिले के गढ़ी सांपला गांव में आयोजित छोटू राम जयंती कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। पहली बात तो जो नतीजा है महाराष्ट्र के अंदर वो अचंभित करने वाले नतीजे आए हैं और ख़ास तौर पे कई ऐसी बातें आई महाराष्ट्र के नतीजों में जो आप जिनको स्वाभाविक रूप से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं। सही बात है कि जो एनडीए गठबंधन है, हम भी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी का जो है मंथन किया जाएगा कि नतीजे क्यों रहे, लेकिन जो प्रक्रिया है चुनाव की प्रक्रिया की निष्पक्षता पे दोबारा से प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए आप गुजरात से भी ज़्यादा गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा इस पिछले चुनाव में, यहाँ लगभग 80% सीट जीती थी भारतीय जनता पार्टी। कंटेस्ट करने वाली 90% सीटें जीती महाराष्ट्र में, बहुत बड़ा ये आंकड़ा। जबकि महाराष्ट्र में जो है कम से कम एक मुकाबले की बात तो सभी का आकलन था। तो ये कई ऐसी बातें हैं जिनको लेकर बहरहाल जो मैंने हरियाणा में कहा था वही मैंने आज मैं महाराष्ट्र के लिए भी कह रहा हूँ। नई सरकार बनी है, शुभकामनाएं हैं। नई सरकार लोग अपने लोगों की आशाओं को पूरा करे, नई सरकार, ऐसी हम शुभकामनाएं दे रहे। झारखंड में दूसरी ओर जो हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, हम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। वो झारखंड को विकास की तरफ आगे बढ़ाए। देखिए चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया की निष्पक्षता पे प्रश्न नहीं उठने चाहिए। उसमें केवल ईवीएम का तो एक प्रश्न है ही, तो मगर उसके साथ साथ बाकी भी बहुत से प्रश्न हैं। जिस तरीके से धनबल का प्रयोग है, जिस तरीके से बीजेपी का एक इतने साधन बीजेपी ने जिस तरह से जुटाए हैं देश में, और ये साधन निश्चित तौर से जो है कहीं ना कहीं व्यापक तौर पे भ्रष्टाचार से साधन जुटाए हुए हैं, उन साधनों को झोंका जाता है और किसी भी चुनाव के अंदर, और चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए चाहे वो कहते हैं मीडिया बल का प्रयोग हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के रोल पे भी चुनाव की तारीखों को अदला बदली किया जाता है भाजपा की सुविधा अनुसार। तो ऐसी कई प्रश्न चिन्ह हैं, जो प्रश्न चिन्ह कि क्या इस देश में निष्पक्षता से और लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ चुनाव की प्रक्रिया चल रही है या नहीं, इसको लेकर प्रश्न चिन्ह तो उठते हैं। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में जो मैं कह चुका हूँ पहले, हरियाणा में भी यही बहुत से बीजेपी ने जिस भी प्रकार से व्यापक साधनों से और यंत्र मंत्र तंत्र झूठ का सहारा लेकर, छल कपट का सहारा लेकर चुनाव को प्रभावित करने के लिए कोई कसर भी भाजपा ने नहीं छोड़ी। लेकिन उसके बावजूद जो भी नतीजा है हम उसको स्वीकार करते हैं और मौजूदा जो सरकार है हम उसको शुभकामनाएं देते हैं कि सरकार लोगों के हकों के काम करे। और यहाँ तक
विपक्ष की बात है, हरियाणा में लोगों ने लगभग बराबर मत प्रतिशत 39.9% लोगों ने भाजपा को वोट दिया है, तो 39.4% लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। हरियाणा में लगभग बराबर मत प्रतिशत कांग्रेस पार्टी को देकर और 37 विधायकों का आज तक के हरियाणा के इतिहास में विपक्ष का सबसे मजबूत विधायक दल विधानसभा में भेजकर एक बराबर का वहां पर विपक्ष हरियाणा के लोगों ने दिया है। लोगों ने एक जिम्मेदारी हमें भी दी है और उसको हम अपनी जिम्मेदारी को भी स्वीकार, नतीजों को भी स्वीकार करते हैं हरियाणा के, और उसके अपनी जिम्मेदारी को भी स्वीकार करते हुए हर वर्ग की हम सकारात्मकता से लड़ाई लड़ेंगे, हर वर्ग की आवाज उठाएंगे। ऐसा हम विश्वास हरियाणा के लोगों को दिलाते हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया, और बाकी भी, क्योंकि मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। मगर जिस रूप से मैं देख रहा हूं सरकार द्वारा और सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं द्वारा विपक्ष पे लगातार, हरियाणा के विपक्ष पे लगातार प्रहार टिप्पणियां की जा रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो हरियाणा में लगभग 40% लोगों ने जो विपक्ष को वोट दिया है, कांग्रेस को वोट दिया है, ये उन लोगों का अपमान है। आप जिस तरीके से लगातार टोर टिप्पणियां कर विपक्ष को नकारने का काम कर रहे हैं। मैं देख रहा था अभी कई भाजपा के शीर्ष नेता कह रहे हैं विपक्ष आगे, कांग्रेस खत्म हो गया विपक्ष। तो ये 40 आपके बराबर मत प्रतिशत जो मिला है, लोकसभा में भी, लोकसभा में हमारा 2% ज्यादा मत था, विधानसभा में 0.45% वोट भाजपा का ज्यादा है। तो ये इन लोगों का भी जो है, मैं समझता हूँ कि ये इन लोगों का अपमान है। और ये महत्वपूर्ण है कि सरकार लोगों के हितों का काम करे, लेकिन सरकार भी इस बात को समझे, जनादेश, अगर इस जनादेश को हम स्वीकार करें, सरकार भी इस जनादेश को स्वीकार करे। लोगों ने हरियाणा की राजनीति में संतुलन बनाया है, एक मजबूत विपक्ष दिया है, और इसीलिए इस तरह की बातों से सरकार बचे, अपना काम करे, और विपक्ष भी हम अपना काम करें। देखिए, ये महाराष्ट्र के चुनाव में हमारा सारा शीर्ष नेतृत्व वहाँ पर महाराष्ट्र के चुनाव में था, और ये पहले ही कन्वे कर दिया गया था आप लोगों को। तो अब कल चुनाव हुआ है, तो अब आने वाले दिनों में इस पर निर्णय लिया।